हाँ तो भाई जिस तरह शादी में दुल्हनों को सजाया जाता है, जब बकरीद का मौसम आ जाता है तो गायों को भी जो है वो खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है और उनकी जो लवाजमात में कह लूँ, उनकी जो जेवर में कह लूँ, तो मैं उस शॉप पे खड़ी हूँ और आप देख रहे हैं यहाँ पे किस कदर खूबसूरत मोहरे इनको कहते हैं। हर जगह रंगीन, ग्रीन, ब्लू, लाल, ब्लैक, हर तरह की जो है वो यहाँ मौजूद हैं और उनकी पायजें भी जो है वो पहनाई जाती है। बच्चे जो है वो खासतौर पे उनकी पायल की जो झनकार होती है उससे पता चलता है कि भाई गली में अब गाय आ गई है और उनकी जो पायलों की झनकार है वो बकरीद ख़त्म होने के बाद भी जो है वो हमारे कानों में जो है वो उनकी आवाज़ गूंजती रहती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कितने खूबसूरत जो है वो उनके जेवरात यहाँ हैं। यहाँ पर जो है वो एक मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, मैं इनसे बात करूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? सैयद रहीम। मुझे बताइएगा भाई, जब लोग यहाँ आते हैं तो अपनी गायें आपके पास लेके आते हैं या फिर अपनी गायें को जहन में रखते हैं, कोई सा भी जो है वो लेकर चले जाते हैं? नहीं, वो गाड़ियों में गायों को साथ लेकर आते हैं, गाड़ी इधर खड़ा कर देता है और अपनी मर्जी से जो चीज़ उसको पसंद आ जाता है वो ले जाता है। अच्छा, तो भाई कोई रंग की मुनासिबत भी होती है कि कोई काला कलर का बैल है तो उसके लिए जो है वो ये कलर होगा, व्हाइट कलर का है तो उसके लिए ये कलर होगा? वो अगर गाय काला है, बैल काला है तो इसके लिए वाइट कलर, और इस तरह मुख्तलिफ कलर, मुख्तलिफ जानवर जिसके कलर हो उसके अपोजिट। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो मुझे बताइएगा भाई इसके क्या प्राइस होंगे? ये हम 2000 बताते हैं, 1700 में दे देते हैं। 2000 बताते हैं, 1700 में दे देते 1700 में देंगे। और ये जो ग्रीन और ब्लैक कलर का है बड़ा खूबसूरत सा, इसकी क्या प्राइस होगी? ये 3000 रुपए में। 3000 रुपए में? वैसे ही गाय इतनी महंगी, महंगाई इतनी, और एक खूबसूरत सा मोर आप 3000 रुपए में दें? वो तो आपके बात सही है, लेकिन महंगाई सिर्फ गायों वालों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी है। जगह का भी महंगाई है, इधर खर्च खुराक का भी, हर चीज़ महंगाई है ना। हाँ जी। अच्छा, तो ये आप लोग खुद बनाते हैं या फिर आपके पास कहीं से बनकर आता है माल? ये मार्केट से हम लेकर आते हैं, कराची में वो चुना मार्केट नहीं है, वहाँ से लेकर आते हैं। अच्छा, चुना मार्केट से आप परचेज करते हैं। अच्छा, मैं और काफ़ी सारी यहाँ डिफरेंट चीज़ें देख रही हूँ नाजरीन, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी, आइएगा प्लीज़ मेरे साथ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बड़े खूबसूरत कलरफुल जो है वो ये क्या कहते हैं इसको, क्या है? रुमाल वाले हार। रुमाल वाले हार बड़े खूबसूरत हैं, किस तरह बाद में जाते हैं जरा बताएं थोड़ा। ये अफगानी जो मुहाजिर लोग हैं ना, ये लोग बनाते हैं घरों में और या हमारे पास लेकर आते हैं। ये सामने आपके सामने जो दूसरा नज़र आता है हार, ये भी अफगानी लोगों का हाथ का बना हुआ है। ये पीछे जो लगा है वो भी अफगानी लोगों के हाथ का बना हुआ चीज़ है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं मैं क्या प्राइस है, अगर मैं इसकी प्राइस मालूम करती हूँ आपको तो क्या प्राइस? 250 रुपए में एक मिलता है, एक हार मिलता है। अच्छा, ये गले में डालते हैं? ये गले में डाल देता है। ये एक हार जो है वो 250 रुपए का है? जी जी। और ये दूसरे साथ जो लगा ये जाबा है। क्या है जाबा? जाबा का मतलब क्या होता है? ये जानवर की सींग के साथ क्या कोहान के साथ लगा के एक गर्दन के साथ लटका देता है। अच्छा, तो खूबसूरती में और इजाफा हो जाता है? बिल्कुल। अच्छा, ये रस्सियाँ जो है इनके क्या भाव ताव है, जरा इनका भी बताएं कुछ। मुख्तलिफ प्राइस के है ना, ये 600 रुपए किलो बिकता है इधर। अच्छा, किलो के हिसाब से आप बेच रहे हैं, अगर मैं इसका प्राइस पूछूं तो क्या होगा? 600 रुपए किलो। 600 रुपए किलो। और ये डिफरेंट कलर की है, इनका भी कुछ अलग है? ये अलग है, ये 800 रुपए किलो। अच्छा, तो जितने डिफरेंट डिजाइन आ रहे हैं उस हिसाब से प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ये नॉर्मल वाली मैं देखूंगी जो व्हाइट कलर की अक्सर आप गाय के गले में देखते हैं, इसकी क्या प्राइस होगी? 250 रुपए। ये 250 रुपए की है। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी कि गाय की रस्सी खुल जाए और गाय जो है वो भाग गई? नहीं, मैंने तो देखा नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत हिफाजत करते हैं, एक के बजाय दो रस्सियाँ बांध के डालते हैं, क्योंकि ये बड़े जानवर है ना ये। अच्छा, मैं आपके पास जो है वो कुछ खूबसूरत पायलें भी देख रही हूँ, इसके लिए भी मुझे बताइएगा। ये आज है, जरा आप इधर, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं। ये घुंघरू टाइप कोई चीज है, इसका ये क्या है और कहाँ बनता है? ये फाइल है और ये जानवरों के पाँव में पिछले वाले पाँव जो है ना इसमें डाल देते हैं। पिछले वाले पाँव में? अच्छा, आगे में क्यों नहीं बांध सकते? आगे वाले की बात ही कर रहा हूँ ना। अच्छा। आगे वाले के पाँव में। और ये पायल क्या हिसाब है इनका, और एक गाय के जो पैर में वो मोस्टली कितने पायल डलते हैं? तीन पायल एक गाय में। ठीक है, और इनके अलग अलग रेट है, कुछ जो है वो अलग अलग रेट है, कोई 100 रुपए का जोड़ी है, कोई 150 रुपए का जोड़ी है। अच्छा। मुख्तलिफ रेट है। अच्छा। ये इसको संधी मोरा कहते हैं। क्या है? संधी मोरा। सिंधी मोरा। और आप देख रहे हैं नाज़रीन कि ये सिंधी मोरा है। ये साथ वाला जो है वो भी सिंधी मोरा है। अच्छा, ये भी सिंधी। और इसकी क्या प्राइस है? ये 350 रुपए। 350 रुपए का एक मिलेगा ये आपको? ये मुख्तलिफ, ये 100 का है, ये इस तरह, ये 80 का है, ये 150 रुपए का है। ठीक है,
सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू। अल्लाह। तो आप देख रहे हैं कि मैं मौजूद हूँ एक ऐसी दुकान पे जहाँ पे गाय के जेवरात हैं। कितने हसीन जेवर हैं, जिस तरह दुल्हन को सजाया जाता है इसी तरह इन जेवरात से जो है वो गाय को सजाया जाता है और गाय की जो खूबसूरती है उसको चार चांद लग जाते हैं। तो आप भी आइए और अपनी गाय को सजाएं ज़रूर, क्योंकि जब सजी सवरी और पायल पहने आपकी गाय गली में चलेगी तो सबकी नज़रें जो होंगी वो सिर्फ आपकी गाय पे होंगी। तो इसी प्रोग्राम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। बकरा ईद में जो है वो हर जगह गाय हैं और हम होंगे हर गली हर कूचे में, हर गाय को दिखाएंगे सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, सबसे खूबसूरत जानवर कौन सा है, ये देखने को मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ वॉइस ऑफ नेशन पे। तो अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।